जो हेट स्पीच दे रहे हैं वो तो अभी 1.5 साल होने वाले, 2 साल होने वाले हैं, तो वो लोग तो आराम से घूम रहे हैं, ना गिरफ्तारी हुई ना कोई उनसे सवाल किया गया, तो उसने कोई गलत काम नहीं किया है। सच्चाई के लिए लड़ना, अपने हकों के लिए लड़ना गलत नहीं है। कुछ बता नहीं सकती जिस तरह से ये दिन कटे हैं, एक एक पल रातों को नींद आना मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत मेरे साथ जुड़ने के लिए। अतर खान से मुलाकात होती थी, क्या 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 बोलते हैं वो? अभी हाल में या जी जी प्रोटेस्ट के दौरान? नहीं, हाल फिलहाल में जब आप जेल में उनसे मिलने गए थे। नहीं, मैं जेल में कभी नहीं गई उससे मिलने। आपने मुलाकात नहीं की? नहीं, क्योंकि जी। ये बताते हैं सब कि वहाँ शीशे की दीवार होती है, इंटरकॉम पे बात कराते हैं, तो मैं उस चीज़ को फेस नहीं कर सकती, मुझे देख नहीं सकती हूँ उसे इस तरह, क्योंकि उसने कोई गलत काम नहीं किया है। सच्चाई के लिए लड़ना, अपने हकों के लिए लड़ना गलत नहीं है, ये तो हमें संविधान भी इतना हक देता है। बिल्कुल। फिर भी सरकार ने आधार पर यूएपी लगाया, तो आज तक नहीं समझ आया कि क्यों लगाया, क्योंकि मैं देखती हूँ कि जैसे कि जंतर मंतर पर अक्सर प्रदर्शन होते हैं, वहाँ बोलते हैं कि मूल्य काटे जाएंगे या फिर गोली मारो सालों को, तो ऐसे लोगों को तो खुला छोड़ा हुआ है, उन्हें 24 से 48 घंटे के बीच में ज़मानत भी दे दी जाती है जी। यहाँ 500 दिन से ऊपर हो गए, पर अभी कुछ मतलब हल नहीं निकला है, तो समझ में नहीं आता कि किस तरह के लोगों पर यूएपी लगना चाहिए। अतर के मामू जान से मेरी बात हुई थी अभी कुछ समय पहले, वो बता रहे थे कि अतर कुछ समय में छूटने वाले हैं। उस समय कैसा महसूस हुआ? उस समय लग रहा था कि बस कुछ ही दिनों की अब जुदाई रह गई है, पर लेकिन उस बात को भी 2-2.5 महीने बीत चुके हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है, तो अब पता नहीं, कह नहीं सकती मैं। और अतर के बचपन के बारे में बताइए, अतर बचपन में कैसे थे और किस तरह का उनका व्यवहार था? एक्टिविस्ट जो जैसे तमाम जो बता रहे हैं लोग कि वो एक्टिविस्ट थे, अच्छा बोलते थे, अपने हक अधिकारों के लिए लड़ने का काम करते थे और शुरू से ही उनने किया। मैंने तमाम जो उनकी वीडियो देखी पहले की, मैंने उनके 2 दोस्त थे उनसे भी मिलने का काम किया। उनके बचपन के बारे में कुछ बताइए। जी। बचपन से ही अतर मतलब सबसे मिलकर रहने वाला है और स्कूल में भी उसका रिकॉर्ड हमेशा अच्छा रहा, इसीलिए उसको स्कूल में 11th-12th क्लास में डिसिप्लिन मिनिस्टर भी बनाया गया था। और बाकी लोग स्कूल में से उसकी कभी शिकायत नहीं आई, आस पड़ोस के लोगों से भी उसकी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और इसीलिए शायद इन्हीं ताल्लुकात जल्दी बना लेता है, तो इसी वजह से शायद वहाँ प्रोटेस्ट साइट पर लोगों ने उसको मतलब हमेशा स्टेज संभालने का काम दिया, जिसकी वजह से वो एक तरह से खुलकर सामने आ गया। इससे पहले वो जैसे भी निर्भया केस हुआ या सीरिया केस लेकर कोई ऐसे छोटे मोटे जैसे आंदोलन हुए, तो छोटे मोटे तौर पर भीड़ की तरह जाता था, इस तरह खुलकर कभी सामने नहीं आया था। तो ये सीए प्रोटेस्ट ही ऐसा रहा जिसमें लोगों ने उसको इतना एकदम स्टेज संभालने का काम दे दिया और वहाँ भी उसने कोई मतलब गलत बात नहीं बोली है, हमेशा संविधान में के दायरे में रहकर बोलने वाली बात बोली है और कहा है कि हम सब बात करने के लिए तैयार है, अगर सरकार हमसे बात करने के लिए तैयार है तो। लेकिन जैसे कि कोई हेट स्पीच भी नहीं दी उसने कभी, फिर भी उसको अरेस्ट किया गया, तो समझ में नहीं आया। और जी, बस अतर के साथ तमाम जो लोग थे जो भी इस पूरे प्रकरण में शामिल थे, या मैं यूँ कहूँ कि जो साथ थे, उन पे भी यूएपी कहीं ना कहीं लगाई गई। मामूजान उनके बता रहे थे कि तमाम उन्होंने फहरिस्त बताई कि उसमें 2 नॉन मुस्लिम भी थे, तमाम लोग थे। उनसे आपकी मुलाकात हुई होगी, उनके जो परिवार वाले वो किस तरह से अपना दर्द बयां करते? जी। जो नॉन मुस्लिम थे उनसे तो मेरी मतलब प्रोटेस्ट के बाद अभी तक मुलाकात नहीं हुई है, बस सुना ही है कि उन्हें तो 1-2 बार की पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया था। अच्छा। बाकी जो यूएपीए में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, तो कुछ इस एरिया के 1-2 लोग ही इस एरिया के हैं, बाकी अलग अलग जगहों से हैं, तो वो मेरे इतने टच में नहीं है, जैसे तो मैं उनके बारे में ऐसा कुछ बता नहीं सकती जी। तो बस। और जो नॉन मुस्लिम थे तो उनको तो छोड़ दिया था ऐसे ही। प्रोटेस्ट के समय जब ये SC NRC दिल्ली दंगे तमाम चीज़ें जब प्रकरण हो रहे थे, ये सब चीज़ें चल रही थी, प्रखर का भी जिक्र करते थे इन चीज़ों का आपसे? हाँ, बताता था कि क्या बताते थे? यही कि जैसे कि स्टेज पर सारा काम मुझे देखना होता है
और मैं किसी को मतलब पहले मैं पूछताछ कर लेता हूँ कि उन्हें क्या बोलना है, मतलब कोई पोइट्री बोलनी है या सॉन्ग या फिर कुछ स्पीच देनी है, तो मैं पहले कंफर्म कर लेता हूँ वो किस तरह का बोलने वाले हैं। अगर लगता है कि वो कुछ अलग ही बोलेंगे, अगेंस्ट बोलेंगे थोड़ा सा, तो मैं उन्हें बोलने नहीं देता। मेरा अंतिम क्वेश्चन आपसे, आप कहीं ना कहीं माँ का जो दिल होता है, तमाम जो चीज़ें जो लोग और किताबों में जिक्र होता है कि माँ का दिल बड़ा ही नाजुक होता है, और ख़ास तौर पे जब बच्चे इस तरह का मतलब उनको ज़बरदस्ती कानून थोप कर उनको जेल भेजे जाए, उस समय एक माँ किस तरह से दर्द बयां कर सकती है, क्या 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 मैसेज देती है? बयान तो किया नहीं जा सकता इन चीज़ को अल्फाज में, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मतलब मैं कुछ बता नहीं सकती जिस तरह से ये दिन कटे हैं, एक एक पल रातों को नींद आना मुश्किल हो जाता है। जिसे अब ये कोविड को लेकर इतना कुछ हुआ, तो उन दिनों बहुत दिमाग टेंशन में था कि वहाँ केयर किस तरह का, मतलब कोई नहीं है केयर करने वाला। यहाँ इतने सारे लगा दिए हैं कि सैनिटाइज़र होना चाहिए, ये होना चाहिए, जेल में ये सब चीज़ें कहाँ से मुहैया होंगी। और मतलब डर लगा रहा कि खुदा न खास्ता कोई बाहर से नया कोई ऐसा गया जो ऐसा वायरस लेके चला गया, तो बस यही सोच विचार। और जैसे मौसम बदलता है तो मौसम के लिहाज से कभी गर्मी में ये रहा कि हम एसी कूलर सब चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ तो पंखे भी सही से पता नहीं कहाँ, पंखों में ही रहना पड़ता है। अब सर्दियाँ हैं तो मतलब ठंडे पानी से ही नहाना धोना ये सब होता है। तो ये परेशानी दिमाग में मेरे यही चलता रहता है कि किस तरह से एडजस्ट करता है पता नहीं, तो बेचैनी सी बनी रहती है जी। नेशनल इंडिया न्यूज़ के माध्यम से ये तमाम जो जुल्म जाती लगातार अतर ही नहीं तमाम लोगों पे हो रही है, कोई मैसेज देना चाहेंगे सरकार को? सरकार को क्या मैसेज दिया जा सकता है? अगर सरकार इस काबिल होती तो शायद नौबत यहाँ तक नहीं आती, क्योंकि जो इस तरह के जो हेट स्पीच दे रहे हैं वो तो अभी 1.5 साल होने वाले, 2 साल होने वाले हैं, तो वो लोग तो आराम से घूम रहे हैं, उन्हें तो किसी भी तरह का कोई न गिरफ्तारी हुई न कोई उनसे सवाल किया गया, तो सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है। जहाँ तक लोगों का सवाल है तो मैं यही कहना चाहूँगी कि यही वक्त है कि लोगों को एक दूसरे का साथ देने के लिए आगे आना चाहिए। और अगर कोई किसी तरह का दिल में डर है तो उस डर को निकाल कर सामने आना पड़ेगा और हौसला करना पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा अतर की अम्मी जान ने बड़े ही बेबाक ढंग से सारी बात को बड़ी ही सरलता से बताने का प्रयास किया, और कहीं ना कहीं एक माँ के रूप में एक माँ का जो दर्जा होता है वो हम खुद जानते हैं, जिसको बयां वाकई में शब्दों में नहीं कर सकते, कि माँ ही समझ सकती है कि इस वक्त उन पर क्या बीत रही है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।